ये गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं और दर्शन करके भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधा। कि बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च महालां रद्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिम्। गोपियां भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रही है। भगवान वन में है, गोपियां घर में है, उनको भगवान की झांकी का दर्शन हो रहा है। कैसी झांकी है? बरहा पीड़म नटवर बपो। भगवान ने मोर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है। भैया मोर पंख का मुकुट क्यों धारण किए हैं भगवान? बोले जब भगवान मुरली वादन करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो ये मोर जो है भगवान की बांसुरी सुन करके नाचने लग जाता है। और नाचते 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 जब राधा रानी की दृष्टि इस पर, किशोरी जी की दृष्टि इस पर पड़ती है मयूर पर, तो इस मयूर को उठा करके राधा रानी अपने गोद में बिठा लेती है और उनकी पीठ पर ऐसे हाथ फिराने लगती है, जैसे उनके पंखों को ऐसे समारती है और उस मोर के कुछ पंख धरती पर गिर जाते हैं। ठाकुर जी उन पंखों को उठाकर सिर पर धारण कर लेते हैं। क्या मतलब है? जिन्हें राधा रानी गोद में उठाती है, ठाकुर जी उन्हें सिर पर धारण कर लेते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधा। जिन्हें श्री किशोरी जी की गोद मिल जाती है, उन्हें ठाकुर जी उन्हें मस्तक पर धारण कर लेते हैं। बरहा पीडम नटवर बपो। भगवान का नटवर का नाचने वालों का जैसा सजा धजा भेष बना कर रखते हैं। और बर मने होता है दूल्हा। भगवान नित्य दूल्हा बने रहते हैं। नटवर बपो, नाचने वालों में पहला नाम है शंकर जी का, उनका नाम है नटराज। तो भगवान कहते हैं कि भैया तुम तो नटराज हो, हम नटवर हैं। क्यों भैया तुम नटवर क्यों हो? क्योंकि तुम तो खाली नाचते हो, हम तो नाचते भी हैं और नचाते भी हैं। कैसे नचाते हैं? उमा दारू जो सित की नाही, उमा दारू जो सित की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। जग पे खन तुम देखन हारे, जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरे शंभु नचावन हारे, विधि हरे शंभु नचावन हारे, विधि हरे शंभु नचावन हारे, विधि हरे शंभु नचावन। भगवान इस सारे ब्रह्मांड को कैसे नचा रहे हैं? कैसे नचा रहे हैं? बोले उमादार जो सित की नाही, जैसे सूत्रधार कठपुतलियों को नचाता है। कठपुतली अब दिखती नहीं है, अब तो टीवी आ गई और फोन आ गया, तो कठपुतली का खेल प्रायः बंद हो गया। पर पुराने लोगों ने कठपुतली का खेल देखा होगा। और कठपुतलियों को सूत्रधार अपनी उंगलियों से नचाता है और स्वयं बोलता है, स्वयं गाता है, स्वयं रोता है, स्वयं हंसता है। ऐसा लगता है कठपुतली नाच रही है, गा रही है, बोल रही है। ऐसे भगवान सूत्रधार हैं, हम सब कठपुतलियां हैं। वही बोल रहे हैं, वही चल रहे हैं, वही गा रहे हैं, वही रो रहे हैं, वही हंस रहे हैं। हम तो उनके उंगलियों पर नाच रहे हैं।
सब ही नचावत राम गोसाई। और ऐसे वैसों को नहीं, विधि हरि शंभु ब्रह्मा शंकर आदि को भी नचाने वाले हैं, इसलिए नटवर बपू। दूसरा है कि बरमने होता है दूल्हा, बरमने दूल्हा होता है। तो भगवान जो है वो नित्य दूल्हा है। हम जैसे लोगों को तो एक आध बार ही दूल्हा बनने का सौभाग्य मिलता है। प्यार से बोलो जैसे ज्यादा। किसी किसी भाग्यशाली को दो बार भी मिल जाता, लेकिन प्राय सभी को एक बार दूल्हा बनने का सौभाग्य मिलता है। धन्य है हमारे ठाकुर जी, नित्य दूल्हा बने रहते हैं। कि दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार, भगवान नित्य दूल्हा। अच्छा, बारात में जो है वो दूल्हा नहीं नाचता है, खाली बाराती नाचते हैं। अब ये बात कहेंगे तो लोगों को हजम नहीं होगी। प्यार से बोलो जैसे, क्योंकि अब तो दूल्हा दुल्हनिया सब ही नाचने लग गए। अब तो ऐसी विडंबना हो गई है कि कौन दूल्हा कौन दुल्हन पता ही नहीं चलता है। और कोई नाचे न नाचे, ये पहले नाचना शुरू कर दे। पर भैया सही बात यह है कि दूल्हा और दुल्हन को नहीं, सबको नाचना चाहिए, पर दूल्हा दुल्हन को नहीं नाचना चाहिए। बारात में ये मर्यादा नहीं है। आजकल ऐसे ही विडंबना हो गई है, घर के बहू पहले आती है, सब देवर जेठ सब पकड़ करके जबरदस्ती उसे ले आते हैं सभा के बीच में और उससे कहते हैं तुम नाचो। वो बेचारी अगर ठीक घर की भी है तो भी उसे मजबूरन होकर नाचना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि बारात वाले दिन तो तुम उसको नचाते हो और फिर दूसरे दिन से वो तुमको नचाना शुरू कर देती है। इसलिए हमको नाचना नचाना न पड़े, ये मर्यादा का पालन करो। जितना हो सके उतना आप नाचो गाओ, प्रसन्न हो, खुशी मनाओ, पर भैया जो मर्यादा है उस मर्यादा का रक्षण, उस मर्यादा की रक्षा करो। तो अब तो दूल्हा दुल्हनिया सब नाचने लग गए, अब तो किसी को क्या कहना। पर सही बात यह है कि दूल्हा नहीं नाचते, भगवान वर हैं, उनके साथ नाचने वाले और हैं नटवर बपहु। कर्णयो कर्णिकार, भगवान के कानों में कनेर का पुष्प है। एक पुष्प है दो कानों में। वो दो कानों में क्यों लगाते हैं? जीव गोस्वामी कहते हैं एतत् संकेत पुष्पम, भगवान का ये संकेत पुष्प है। कनेर का फूल आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया होता है कान पे लगाने के लिए। ठाकुर जी उस कनेर के फूल को कान पे लगाते हैं, पर दोनों कानों पे एक ही फूल कैसे लगा रहे हैं? बोले गोपियां अट्टारियों पर खड़ी हो जाती, भगवान गौचारण के लिए जाते हैं और गोपियां इशारे से पूछती है कि भगवान किधर जा रहे हो। तब भगवान भी बोल नहीं रख सकते, मर्यादा है, गोपियां भी बोल नहीं सकती। तो भगवान जिस दिशा की ओर जाना होता है उसी तरफ वो फूल लगा देते हैं। इधर जाना तो इधर लगा दिया, इधर जाना तो इधर लगा दिया, पीछे जाना तो मुड़ के ऐसे लगा दिया, इधर जाना तो इधर मुड़ के लगा दिया। और गोपियों को पता लग गया कि उस वन की ओर आज जा रहे हैं। तुरंत खबर सार हो जाती सब में, चलो सखे वहां जाए जहां बसे ब्रजराज, गौरस बेचे हर मिले एक पंथ दो काज। और सब गोपियां भगवान के दर्शन करने के लिए जाती हैं। और दधि को नाम बिसर गए ग्वालन, ले लो रे कोई श्याम शलोना। पहले कहती है दूध ले लो, दही ले लो, माखन ले लो, और बोलते बोलते भूल जाती है। फिर कहती है कोई कृष्ण ले लो, श्याम सुंदर ले लो, नंद नंदन ले लो, घनश्याम ले लो, माधव ले लो, मुकुंद ले लो। दधी और दूध बेचते बेचते भगवान को बेचना प्रारंभ कर देते। ऐसे भगवान हैं। कर्णयो कर्णिकारम,
बेब्रदवासः कनक कपिशम, सुंदर स्वर्णमयी पीतांबर भगवान धारण करते हैं। वो पीतांबर और कोई नहीं, साक्षात श्री ही पीतांबर बन करके सदा सर्वदा भगवान के श्रीअंग से लिपटी रहते हैं। और भगवान भी सदा सर्वदा श्री जी के श्रीअंग से नीलांबर बन करके लिपटे रहते हैं। इस प्रकार राधा कृष्ण का सदा संयोग बना रहता है, कभी वियोग नहीं होता। वैजयंती च माला, वैजयंती माला, तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहा, 5 पुष्पों की माला भगवान धारण करते हैं। ये 5 पुष्प कौन है? भगवान के 5 प्रकार के जो भक्ति के रस हैं, वो 5 प्रकार के भक्ति के रसों के भक्त ही भगवान की माला में पुष्प बनकर आए। शांत, दास्य, माधुर्य, वात्सल्य, सख्य, ये 5 प्रकार के भक्त ही माला बनकर आए। माला कैसी है? चरण चुंबनी माला है भगवान, गले से लेकर के और चरणों को छू रही है। और भगवान उस माला को ऐसे धीरे धीरे ऐसे घुमाते रहते हैं। ऐसे घुमाने से क्या होता है? चरणों में पड़े हुए फूल हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर वाले फूल हैं वो नीचे चले जाते हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई ये माला है तो छोटी है, मानो नीचे हो चरणों तक, तो जब हम इसको घुमाएंगे तो नीचे वाले पुष्प ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे, फिर नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? बोले भक्त तो भगवान के चरणों में बार बार गिरना चाहता, लेकिन भगवान उनको उठा उठा करके अपने हृदय से लगाते हैं कि भैया तुम चरणों में नहीं, तुम हमारे हृदय में आकर। तो वैजयंती च माला रद्रान वेणोरधर सुधया, भगवान के ओठ पर, मुखमंडल पर जो है वेणु पदरा रखी है। भगवान सुंदर राग आलाप करके उस वेणु का वादन करते हैं। सारा संसार उस वेणु के वशीभूत हो रखा है। और सपद रमणम, वैकुंठ से भी जो ज्यादा रमणीय है श्री वृंदावन धाम, उस वृंदावन धाम में भगवान रमण कर रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री राम। उसमें भगवान प्रवेश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ऐसे भगवान की अनुपम माधुरी लीला है। भगवान नित्य गौचारण के लिए जाते हैं और गौचारण करके लौटते हैं। आज भगवान जब गौचारण करके लौटे तो देखा तो मैया यशोदा